वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस लेक्चर में हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन भी रिलेशन की एक प्रॉपर्टी है। जिस तरह इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिस्कस किया था, तो इस लेक्चर में हम सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे और इसको विद एग्जांपल समझेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है और किस तरह से अगर हमें कोई रिलेशन दिया जाए तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन, कि ये रिलेशन की ही एक प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमें दी गई है। डेफिनेशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो मैथमेटिकल चीजें होती हैं जब हम उनकी डेफिनेशन सिंपल पढ़ते हैं तो हमें शायद कभी वो लग रहा होता है कि बड़ा टफ है, लेकिन जब हम उसको एक एग्जाम्पल से कवर करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हम इस लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, लेकिन एक डेफिनेशन भी जरूरी है कि हमें पता हो कि अगर हमें कहा जाए कि आप डिफाइन करें सिमेट्रिक रिलेशन को, तो हमारे पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए जिसमें हम डिफाइन कर सकें कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। रिलेशन आर का क्या मतलब, आर एक रिलेशन है। वो कह रहे हैं ऐसे आर एक रिलेशन है ऑन सेट ए। सेट ए से क्या मुराद है कि इसके अंदर जो हमारे पास रिलेशन में जो भी हमारे पास आप कह लें कि ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो किसी सेट ए से बनेंगे। यानी ए अगर हमारे पास एक सेट है तो हम ए क्रॉस ए कर लेंगे। ए क्रॉस ए करने के बाद जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उन्हीं में से कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। ठीक है, ये तो हमें क्लियर है। इफ, अब यहां में लिखा है इफ बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर वेन एवर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर। क्या मतलब इसका, यहां पे ये कह रहे हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन वो होगा अगर रिलेशन में हमारे पास ए बी से मुराद देखें, यहां पे मैं कहता हूं मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 और 2 है। ठीक है, 1 और 2। अब इसमें 1 क्या है ए और 2 क्या है बी। वो कह रहे हैं अगर उसमें ए और बी होगा तो बी और ए भी लाजमी होना चाहिए। बी और ए से मतलब क्या, ए 1 है बी 2 है, तो बी और ए से क्या होगा 2 और 1, यानी 2 और 1 भी उस रिलेशन में लाजमी होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो ए और बी की फॉर्म में, हमने देखना क्या उसका बी और ए की फॉर्म में भी वो है। अगर ऐसा होगा तो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जिस तरह देखें यहां पे डेफिनेशन को एक और तरीके से लिखा गया, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए सिमेट्रिक इफ for all values of A and all values of B such that AB is, if AB is element of R then BA is element of R। इसका क्या मतलब कि जो भी हमारे पास A क्रॉस A में जो भी सेट के हमारे पास मेंबर्स हैं, एलिमेंट हैं, अगर हमारे पास रिलेशन में A B है तो B A भी लाजमी होना चाहिए। जैसे यहां पे भी लिखा है इफ ए बी और ए इक्वल टू माइनस बी देन बी ए और बी इक्वल टू माइनस ए, कि अगर ए और बी है हमारे पास तो बी और ए भी होना चाहिए। अगर ए इक्वल टू माइनस बी है तो बी इक्वल टू माइनस ए भी हो सकता है, यानी इस फॉर्म के अंदर ये होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ये देखें इसकी एग्जाम्पल है, हमारे पास एक सेट दिया गया ए और हमें पता है कि हमने जब रिलेशन बनाना है अगर एक ही सेट है तो उसका तो कार्टेशियन होता है, वो तो ए क्रॉस ए होता है। तो हम यहां पे अब देखें ए क्रॉस ए क्या होगा हमारे पास, ये देखें अगर ए है तो हम इसका अगर ए क्रॉस ए करें 4 5 6 से पहला क्या होगा 4 और 4, बल्कि मैं यहां पे कर देता हूं थोड़ा सा आसानी के लिए। देखें हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, दूसरा भी इस तरह लिख देते हैं 4 5, यानी ए क्रॉस ए इस तरह से होगा, ए कार्टेशियन ए। अब ये क्या होगा 4 4 के साथ होगा, 4 और 4 का पेयर बनेगा, फिर 4 5 और 4 6। यहां पे आप देख सकते हैं 4 4 4 5 और 4 6। इसी तरह 5 का 4 के साथ पेयर बनेगा 5 4 5 5 5 6, और 6 का 6 4 6 5 6 6, 6 4 6 5 6 6, ये बन गया। अब हमारे पास रिलेशन में यही इन्हीं में से कोई ना कोई आप कह लें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन सिमेट्रिक के लिए हमने क्या कहा कि जो भी उसमें पेयर होगा, अब क्या है कि उस पेयर का हमारे पास अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। किस तरह से, ये देखें यही वाला मैंने दोबारा लिखा है। देखें 4 और 4 है, अगर मैं कहूं 4 ए है और ये 4 बी है, इसको बी ए की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा 4 और 4 ही होगा ना, दोनों सेम है तो 4 और 4 ही होगा। ठीक है, इसी तरह ये 4 और 5 है। ठीक है, यहां पे ए मैं कहता हूं मेरे पास क्या है 4 और बी मेरे पास है 5, तो 4 और 5 है तो मेरे पास 5 और 4 भी होना चाहिए। देखिए 5 और 4,
ये पेयर भी अगर रिलेशन में 4 और 5 है और 5 और 4 भी है तो इसका मतलब है कि वो फिर सिमेट्रिक होगा। इसी तरह देखें 4 और 6 है तो हमारे पास 6 और 4 भी होना चाहिए। अगर 5 और 5 है तो वो उसका हमें पता है कि हम उसको अगर रिवर्स कर दें तो 5 और 5 भी होता है। 5 और 6 है तो 6 और 5 भी होना चाहिए। 6 और 6 है तो इसको ए बी, 6 और 6 है तो बी ए बी 6 और 6 ही होगा। अब यहां पे देखें इन्होंने कहा द रिलेशन आर, ये एक रिलेशन दिया गया ऑन सेट ए, कि इस सेट से ये रिलेशन बनाया है और आगे लिख दिया ये सिमेट्रिक है। क्यों ये सिमेट्रिक है? ये तो हमें पता है कि इस सेट में कितने एलिमेंट है हमारे पास 9। इन 9 में से ही कुछ एलिमेंट यहां पे यूज हो रहे हैं, कुछ ऑर्डर्ड पेयर यूज हो रहे हैं, रिलेशन तो ये है। अब हमने देखना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। अब देखें इसमें पहला एलिमेंट क्या है 4 और 5। क्या इस रिलेशन में ये ए जो है ना, यहां पे इस तरह से मैं आसानी के लिए लिख देता हूं, ए 4 है बी 5 है। क्या इसमें ये 4 और 5 है तो अब क्या इसमें 5 और 4 है कहीं पे? ये देखें 5 और 4 भी है इसमें, 5 और 4 तो है, ठीक है। ये तो दोनों हो गए, मैं इसको इस तरह से कट कर देता हूं, ये तो मिल गया हमें दोनों। 6 और 5, क्या 5 और 6 भी है? ये देखें 5 और 6 भी है, क्योंकि 6 ए है और बी 5 है। यहां पे बी 5 और ए, बी और ए की फॉर्म में आ गया। फिर देखें 4 और 6 है, आगे साथ ही 6 और 4 भी है, तो ये भी हमारे पास है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह से ये वाला देखते हैं रिलेशन। अब इसमें ये हमें एलिमेंट दिए गए हैं। अब देखें 4 और 5 है, 5 और 4 भी है, उसका रिवर्स भी है, तो इसका मतलब ठीक है 6 और 5 है, 5 और 6 है, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो ये इस तरह से हमें पता लगता है कि सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। सिमेट्रिक में अब आपने क्या याद रखना है, जिस तरह हमने डेफिनेशन में देखा था, मैं आपको यहां पे दोबारा बताता हूं। ये देखें डेफिनेशन, कि अगर हम कह चुके हैं अगर ए और बी है तो बी और ए भी होना चाहिए। यहां पे भी हम वही कह सकते हैं, इफ ए और बी इज एलिमेंट ऑफ आर, ए और बी जो भी आर में जो भी ये देखें सेट बना हुआ है, दो होंगे, पहला ए और दूसरा बी, अगर ये हैं तो उसमें बी और ए भी होना चाहिए आर में। तो हमने ये जो एग्जांपल की इसमें इसी तरह से था, ये तो हमें पता लग गया सिमेट्रिक रिलेशन है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर हो जाए सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। अब आप ये देखें हमें कुछ रिलेशन दिए गए हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6, और पूछा गया विच ऑफ दीज रिलेशन आर सिमेट्रिक। हमें एक सेट दिया गया 1 2 3 4, यानी ये समझ लें ए है, सेट ए दिया गया 1 2 3 4। हमें पता है हम इसको क्या करते हैं, ए क्रॉस ए करते हैं, और जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उन्हीं में से कोई रिलेशन में होना होता है। तो मैंने यहां पे ये ऐड कर दी है। हम इसको जुबानी से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे करने का इसका ये मकसद है ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर हो जाए। अब देखें ए क्रॉस ए किया 1 2 3 4, तो हमें पता है 1 1 से कार्टेशियन होगा, फिर 1 का 2 से 1 3 और 1 4 पेयर बन गया ना। देखें 1 का 1 के साथ 1 2 1 3 1 4, इसी तरह 2 है 2 1 2 2 2 3 और 2 4, 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये सो ऑन। इसी तरह से ये पूरे हमारे पास आगे कितने 12 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब R1 देखते हैं। R1 में देखें हमारे पास 1 और 1 है। अगर ये 1 A है, ठीक है, और ये 1 B है, तो अब हमारे पास B और A भी होना चाहिए इस रिलेशन में। यानी 1 और 1 है तो इसका रिवर्स क्या होगा, 1 और 1 होता है। तो इसका मतलब ये तो ठीक है, ओके है, क्योंकि हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि रेपिटेशन मैटर नहीं करती जब हम उसको सेट की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। तो 1 और 1 का आपको पता है रिवर्स भी 1 और 1 होगा, तो ये तो क्लियर है, इसका मतलब ये ठीक है। अब हमारे पास 1 और 2 आ गया। ए जो है वो हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 2 है। इसको अगर रिवर्स करें बी और ए क्या बनेगा 2 और 1, तो ये देखें 2 और 1 भी है, ठीक है। इसको यहां से कट करते जाते हैं कि ये भी आ गया हमारे पास, ये भी हो गया। अब देखते हैं 2 और 2, 2 और 2 का रिवर्स तो 2 और 2 होगा, इसका मतलब है ये ओके है। यहां पे 3 और 4 आया, ए हमारे पास क्या है 3 और बी हमारे पास क्या है 4। इसको अगर रिवर्स करें बी और ए, 4 और 3 बनता है। क्या यहां पे 4 और 3 है, ये 4 और 1 है, 4 और 4 है, 4 और 3 तो है ही नहीं। जब 4 और 3 नहीं, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम यहीं पे कह देंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब ये वाला रिलेशन चेक करते हैं R2 में 1 और 1 है। 1 और 1 का रिवर्स क्या होता है, 1 और 1 ही होता है, ये तो ठीक है, हो गया हमारे पास। अब 1 और 2 है, 1 और 2 का रिवर्स क्या होता है 2 और 1, यानी यहां पे A जो है वो 1 है और B जो है वो 2 है, तो इसका B और A क्या होगा 2 और 1, 2 और 1 भी है हमारे पास। इसका मतलब है ये R2 जो है ये सिमेट्रिक है। अब R3 पे आ जाए। 1 और 1 है, 1 और 1 का रिवर्स 1 और 1 होता है, ठीक है। 1 और 2 है, क्या हमारे पास यहां पे 2 और 1 है, अब कहीं पे ये 2 और 1 है, इसको मैं कट कर देता हूं, ये भी हमें मिल गया। 1 और 4 है, क्या हमारे पास 4 और 1 भी है कहीं पे, देखें 1 और 4 है और ये 4 और 1 भी है, ये भी हो गया।
अब 2 और 2 का रिवर्स क्या होता है, 2 और 2 ही होता है, तो ये भी ठीक हो गया। 3 और 3 है, 3 और 3 का रिवर्स क्या होता है, 3 और 3 होगा। 4 और 4 है, इसको भी रिवर्स करें तो वो यही 4 और 4 ही बन जाता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब है R3 भी हमारे पास सिमेट्रिक है। अब R4 को देख लेते हैं। R4 में 2 और 1, यानी A जो है वो 2 है, B 1 है, तो इसका मतलब है 1 और 2 भी यहां पे कहीं पे होना चाहिए। 2 और 1 तो है, 1 और 2 देखें यहां पे 1 और 2 नहीं है, बाकियों को फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर 1 और 2 नहीं है तो हम यहां पे क्रॉस कर देते हैं कि R4 जो है वो भी सिमेट्रिक नहीं है। R5 को देखते हैं, 1 और 1 है, इसका रिवर्स 1 और 1 होता है, ठीक है। 1 और 2, तो क्या 2 और 1 है इधर, यहां पे कहीं पे 2 और 1, तो यहां पे हम देख लेते हैं 2 और 1 नहीं है, हम इसको क्रॉस कर देंगे कि ये भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब यहां पे सिर्फ 3 और 4 दिया गया है, क्या हमारे पास इसका रिवर्स होता 4 और 3, क्या 4 और 3 है इधर कहीं, नहीं है, एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं है। तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है कि द रिलेशन R2 एंड R3 आर सिमेट्रिक। तो हमने भी यही कहा है कि ये देखें R2 को भी हमने कहा सिमेट्रिक है, R3 को भी सिमेट्रिक का, बाकी हमने बता दिया कि सिमेट्रिक नहीं है। तो उम्मीद है इस एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। थैंक यू।